हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 3 जून 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा राज्य में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में गोवा राज्य में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37वां। गोवा राज्य ने हाल ही में 37वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। अब गोवा राज्य की स्थापना की बात किया जाए, 30 मई 1987 ईस्वी में की गई थी। गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 30 मई 1987 ईस्वी में। अब चलिए उनके विषय पर, गोवा राज्य के विषय पर विचार करते हैं। गोवा राज्य पर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ को विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया था। हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन फ्रांस के कब्जे में गोवा था, दमन था, द्वीप था। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय सैन्य अभ्यास से ये फ्रांस से अपने हाथ में लिया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन द्वीप और भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो 3 क्षेत्र को मिलाकर गोवा, दमन और द्वीप को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश 30 मई 1987 ईस्वी को बनाया गया। इनके बाद बात करते हैं गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी जो है पणजी है। गोवा की राजधानी का है पणजी। पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी जो पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात किया जाए, प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये रहा प्रमोद सावंत का इमेज, जो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल। गोवा के वर्तमान राज्यपाल है पी.एस. श्रीधर पिल्लई। पी.एस. श्रीधर पिल्लई गोवा के वर्तमान राज्यपाल है। ये रहा गोवा के वर्तमान राज्यपाल का इमेज, पी.एस. श्रीधर पिल्लई का। इनके बाद चलिए, और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय संस्था ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है? किस भारतीय संस्था ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य भारतीय। हिंदी साहित्य भारतीय राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि डीआरडीओ ने हवा से फतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? हमारे डिफेंस एजेंसी जो है डीआरडीओ ने हवा से फतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया है। ये परीक्षण जो किया है आपको बताना है कहाँ से किया गया है। रुद्रम 2 का जो हाल ही में परीक्षण किया गया है ये उड़ीसा से किया गया। हम रुद्रम 2 को आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाते हैं, किस तरह से डीआरडीओ ने उड़ीसा से हवा की सतह पर मार करने वाले परीक्षण को लॉन्च कर दिया गया है सफलतापूर्वक। उम्मीद है ये वीडियो को देख करके आपको समझ में आई होगी।
ये रहा DRDO के द्वारा जो परीक्षण किया गया है रुद्रम 2 का इमेज। अब चलिए DRDO के विषय में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की मुख्यालय की बात किया जाए राष्ट्रपति के दिल्ली में राष्ट्रपति के भवन निकट स्थित है। सेना भवन के सामने DRDO का भवन स्थित है। DRDO की गठन कब किया गया था? ये 1958 में किया गया था। कब किया गया था DRDO का गठन? 1958 में। DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कायम। समीर वी कायम जो है DRDO के अध्यक्ष है। ये रहा DRDO के अध्यक्ष का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि कैमरून गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कैमरून गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कैमरूज गणराज्य में जो भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को। विजय खंडूजा को कैमरून गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा इनका इमेज विजय खंडूजा का। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कर ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अब चलिए लगे हाथे हम लोग आगामी खेल प्रतियोगिता को देख लेते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिता को देख लेते हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन से खेल प्रतियोगिता आने वाले हैं। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का जो आयोजन किया गया था यह टोक्यो जापान में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जापान में। आयोजन कहाँ पे किया गया था? जापान में। प्रथम स्थान पर कौन था? ये अमेरिका था। प्रथम स्थान पर कौन था? ये अमेरिका था। जबकि चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा है। इनके बाद चलिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात करते हैं। तो आयोजन जो किए जाएंगे ये फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पड़ता है? पेरिस की राजधानी फ्रांस पड़ता है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की बात किया जाए, आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में जो किया जाएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में आयोजन जो किए जाएंगे ब्रिस्बेन में किए जाएंगे। कहाँ पे किए जाएंगे? ब्रिस्बेन में। इनके बाद चलिए आज का 25वां, आज का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में आयोजन जो किए जाएंगे ये मिलान एवं कार्तिनिया इटली में। मिलान एवं कार्तिनिया इटली में। चौथा युवा ओलंपिक खेल 2026 में जो किए जाएंगे और कहाँ पे? डकार में किए जाएंगे। डकार सेनेगल में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 20वां एशियाई खेल 2026। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो किए जाएंगे नागोया जापान में किए जाएंगे। 33वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में जो आयोजन जो किए जाएंगे ये कहाँ पे किए जाएंगे? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में किए जाएंगे। कहाँ पे? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027। 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 में जो आयोजन किए जाएंगे ये दक्षिण अफ्रीका में किए जाएंगे। आगामी खेल प्रतियोगिता 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात किया जाए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो की गई थी कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। 1886। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? 1886 ईस्वी में की गई थी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात किया जाए तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। पेरिस फ्रांस
2024 में पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई और पैरालंपिक अगस्त 2028 28 अगस्त को शुरू किए जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस में आयोजन किए जाएंगे। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी मेंस T20 की बात किया जाए। पहला T20 इंटरनेशनल मैच 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में के बीच खेला गया था। आइलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था। मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के विषय में देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। 32वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो किया गया था ये कतर में किया गया था। 33वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो किए जाएंगे ये USA, कनाडा और मेक्सिको में किए जाएंगे। 25वां फीफा वर्ल्ड कप 2034 में जो किए जाएंगे ये सऊदी अरब में इसका आयोजन किए जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी वनडे विश्व कप की बात किया जाए। 33वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो आयोजन किया गया था यह भारत में किया गया था। 34वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 में जो किए जाएंगे ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन किए जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 15वां आईसीसी विश्व कप 2031 में जो किए जाएंगे ये भारत और बांग्लादेश में किए जाएंगे। हॉकी विश्व कप की बात किया जाए, हॉकी विश्व कप पहला हॉकी पुरुष विश्व कप 2024 में ओमान में आयोजन किया गया था। इनके बाद चलिए पहला हॉकी महिला विश्व कप 2024 में ओमान में किया गया था। 16वां हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए शीतकालीन ओलंपिक को देख लेते हैं। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो आयोजन किए जाएंगे ये बीजिंग चीन में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात किया जाए मिलान और कोर्टिनिया में किए जाएंगे। एशियाई खेल के विषय में अब देख लेते हैं। एशियाई खेल के विषय में देख लेते हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 की बात किया जाए झोंगजू चीन में किए जाएंगे। 20वें एशियाई खेल 2026 में नगोया जापान में किए जाएंगे। 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए 22वें एशियाई खेल 2034 में जो रियाद सऊदी अरब में किए जाएंगे। 24वां फीफा वर्ल्ड कप 2030 में जो आयोजन किए जाएंगे स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और पराग्वे और उरुग्वे में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में जो आयोजन किए जाएंगे ये पाकिस्तान में किए जाएंगे। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 में बात किया जाए तो ये भारत में किए जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न कह रहा है भारत में हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी पत्रिका दिवस जो मनाया जाता है ये 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए अब मई के बाद आज 3 जून 2024 है। इनका जो है हम लोग जून महीने का महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जून को विश्व दूध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जून की बात किया जाए तो
विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून की बात किया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को बात किया जाए तो विश्व खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात किया जाए विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून की बात किया जाए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून की बात किया जाए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 15 जून की बात किया जाए तो विश्व बुजुर्ग दिव्य व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 जून विश्व पितृ दिवस मनाया जाता है। 20 जून की बात किया जाए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये था दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है 22 जून कूटनीति में महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 जून सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। 29 जून की बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आरबीआई के विषय में जान लेते। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 में किया गया था। प्रारंभ में मुख्यालय इसका कोलकाता में था। वर्तमान में इसका कार्यालय जो है ये 1937 के बाद ये मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहीं पे मुंबई में ही गवर्नर जनरल सब बैठते हैं और यहाँ से नीति निर्धारण करते हैं। प्रथम गवर्नर जो थे भारतीय सिविल सेवा के सदस्य चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो भारतीय बैंक के पहले गवर्नर थे। इनके बाद चलिए बैंक के साथ उनका जुड़ा 1949 ईस्वी में हुआ था, जबकि उन्होंने सरकार का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें सचिव के रूप में और इसके बाद 1941 में बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को देख लेते हैं। वर्तमान में जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये रहा शक्तिकांत दास का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट पूरा करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेफी एक्लेस्टन। सेफी एक्लेस्टन का ये रहा इमेज। ये वनडे क्रिकेट में 100 सबसे तेज। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा। तो ये बनारस में तैयार होगा। कहाँ पे होगा? बनारस में तैयार होगा। इनके बाद चलिए और 10वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। तो ये कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। किसने संभाली है? भारत ने। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा
उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।